नए साल की आमद के साथ जैसे आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन न्यू जो प्रोग्राम्स जिसके बारे में मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया था कि इस बार तमाम प्रोग्राम्स की जो वो जो आपका स्टार्ट होगा शेड्यूल वो कंबाइन होगा इस बार। ठीक है, पहले होता है कि हम लोग सेमेस्टर वाइज आ रहा होता है कि एक सेमेस्टर के अंदर इतने प्रोग्राम्स की ऑफरिंग है, नेक्स्ट में दूसरों की ऑफरिंग है। नो, दिस टाइम यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी चेंज द पॉलिसी। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रोग्राम्स जो हम लोग सेमेस्टर वाइज ऑफर कर रहे होते हैं, इस बार उन्होंने आपको वो सारे प्रोग्राम जो है वो एक ही मोड के अंदर ऑफरिंग उसकी कर दी है। आपको ये बताते चलें कि जैसे नया साल जो है उसका आगाज हुआ है, तो नए साल के आगाज के साथ ही यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम्स की जो ऑफरिंग है वो करके की है। और स्टूडेंट्स को जो है तमाम जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जो हमारा ऐड भी आया है, जो हम लोग अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी शेयर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह थ्रू एडमिशन कैंपेन्स और मैक्सिमम एफर्ट्स करके हम ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में आपको आगाह करेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर। और इसके अलावा जब तक इनकी लास्ट डेट्स नहीं आती है वो भी आपके साथ हम लोग वक्तन फवक्तन जो है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और हम आपके साथ जो है वो उसको शेयर करते रहेंगे। आपको ये बताते चलें कि बहार 2025 यानी कि स्प्रिंग 2025 में जो हमारे एडमिशंस ओपन हुए हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। और इस बार जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस बार यूनिवर्सिटी ने तमाम प्रोग्राम्स की जो ऑफरिंग है वो स्टार्ट में ही कर दी है। और स्टार्ट के अंदर उन्होंने सारे मोड्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कैटेगरीज कौन सी हैं और उन कैटेगरीज की जो स्टार्टिंग डेट है और जो लास्ट डेट है वो कौन सी है। ठीक है, उसमें फ्रेश भी होंगे, उसमें कंटिन्यू भी होंगे। इस बार इंशाल्लाह हमने एक और चीज भी इनको सॉरी मैं फर्दर इस पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि इंशाल्लाह सून आप लोग देखेंगे कि हम लोग यूट्यूब के थ्रू भी आप लोग के साथ हमारे जो सेशंस होंगे वो रिकॉर्डेड भी होंगे फॉर एडमिशन पर्पस। और हमारे पास जितनी यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं वो भी सारा कुछ तो इंशाल्लाह उस पर हमारी वर्किंग जारी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी सेमेस्टर के अंदर इंशाल्लाह यूट्यूब के थ्रू जो है हम डिफरेंट हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम आपके साथ अपना ये जो एडमिशन का सिस्टम है इसको शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से बच्चे जो हैं हम तक अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको मसाइल आ रहे हैं एडमिशन के अंदर कि आपको समझ नहीं आ रही आपने एडमिशन भेजना कैसे है, आपको प्रोसेस करना नहीं आ रहा, तो वो भी सारा हम आपके साथ इंशाल्लाह इस सेमेस्टर के अंदर, वैसे तो हम हर बार ही कोशिश करते हैं लेकिन इस बार इंशाल्लाह थोड़ी हम डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू आप तक अप्रोच करेंगे ताकि आपको कोई हर्डल ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम उन बच्चों तक जरूर अपनी एक्सेस जो है वो अवेलेबल करें और खुद को भी अवेलेबल करें जो बिल्कुल ही जिनको नो नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारी इस मिशन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं अपने ये जो न्यू शेड्यूल आया है स्प्रिंग 2025 का जो सेमेस्टर है उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स की ऑफरिंग हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उनकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट कौन सी है जिसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ये मैं हर अपने सेशन के अंदर जब एडमिशन चालू में बता रही होती हूँ, बच्चे क्या करते हैं वो नॉर्मली लास्ट डेट तक वेट कर रहे होते हैं। आप देखें जैसे आपको पता है कि ये हमारी डिग्री खत्म होने वाली है, ये खत्म हो चुकी है, तो आपने नेक्स्ट में एडमिशन लेना है। तो बजाय ये कि आप लोग लास्ट मोमेंट के अंदर जाके आप वेट करें और आप उसका अप्लाई करें, तो जाहिर है सिस्टम के ऊपर एक तो लोड बहुत ज्यादा होता है, आपकी फीस जो होती है वो डिपॉजिट नहीं हो रही होती, तो वो फिर क्या होता है इन रिटर्न आपके लिए एक प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा जी, चलते हैं सबसे पहले जो हमारे पास प्रोग्राम है मैट्रिक इंटरमीडिएट बीएड एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। उनकी जो आपकी स्टार्टिंग डेट थी दैट इज 1 जनवरी, जो कि आपके 1 जनवरी से स्टार्ट हुए थे 2025 से, जिनकी क्लोजिंग डेट होगी 10 फरवरी 2025। इनका दाखिला खुला हुआ है, आप लोग आ सकते हैं और आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। सेकंड जो हमारा सीरियल नंबर का मोड है उसमें आ रहा है बीएस ओडीएल, बीएस फेस टू फेस, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स और कॉमर्स पीजीडी फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। उसकी जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 1 जनवरी 2025 और आपका जो क्लोजिंग डेट होगी दैट इज 17 फरवरी 2025। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है सीरियल नंबर के ऊपर वो है एमफिल एमएस और पीएचडी फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 और उनकी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशंस की दैट इज 17 फरवरी 2025। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको अप्लाई किसके थ्रू करना है, कौन कौन से कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है एनरोलमेंट फॉर कॉन्टिन्यूइंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स, हमारे जो कॉन्टिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ लिंक अप है, हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उनकी जो स्टार्टिंग डेट है दैट वो भी 1 जनवरी थी 2025 और उनकी जो क्लोजिंग डेट होगी सारे प्रोसेस की जो कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स की है वो है 24 फरवरी 2025। अच्छा जी, ये तो वो हो गई कि हम आपको ये वो कैटेगरीज बताइए मैंने आपको कि जिसके अंदर तमाम मोड आपके कवर हो रहे हैं, उनकी स्टार्टिंग डेट कौन सी थी और उनकी एंडिंग डेट कौन सी थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैं ये समझती हूँ कि उनको ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रोसेस तो चले वो कुछ
ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी वेट कर रहे होते हैं कि कब हमें एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। सेकंड, वो ये वेट कर रहे होते हैं कि हमारी बुक्स कब आएंगी। थर्ड, वो ये वेट कर रहे होते हैं कि हमारे ट्यूटर्स का हमें कब मैसेज आएगा, हमारे ट्यूटर्स हो गए और हम अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके भिजवाएंगे। मैं आप सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि आपके पास वेबसाइट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग सॉफ्ट के अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को बुक्स जैसे मैट्रिक एफए और बीए यानी मैट्रिक टिल बीए हमारी बुक्स जो है वो डिस्पैच होती हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे सारे स्टूडेंट्स को। लेकिन आप थोड़ा सा इसके अंदर ये माइंड में रखें कि जरूरी नहीं है, आपकी जब लाखों में तादाद होती है बच्चों की, तो अगर किसी बच्चे को लेट्स सपोज बुक्स नहीं भी मिली तो सॉफ्ट के अंदर आपके पास डाटा अवेलेबल है, पहली बात। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि आपको वहां से पढ़ने में प्रॉब्लम है, ये इशू हो रहा है, आप अपने रीजनल ऑफिस जाएं, अपने रीजनल ऑफिस अपना डाटा जो है वहां से चेक करवाएं। अगर आप लोगों को सिस्टम से खुद अपना बुक का ट्रैकिंग सिस्टम डिटेक्ट करना नहीं आ रहा, ठीक है, रीजनल ऑफिस तो आप जाहिर है उनके थ्रू आप हमारे साथ लिंक पे आप बात कर रहे होते हैं, आप वहां पे जाएं, उनको अपना बताएं कि हमारा इतना टाइम गुजर गया, हमारी बुक्स नहीं आई। तो डेफिनेटली या तो वो मेल करेंगे हेड ऑफिस, अगर मेल नहीं करेंगे तो वो खुद वहां पे बात करके आपका डाटा जो उसको ट्रेस कराएंगे कि हो सकता है कि वो जो डाक खाना आपने बताया, घर का एड्रेस आपने बताया, वहां पे प्रॉपर आपने मेंशन ना किया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ आपके एंड पे नहीं, हमारे एंड पे भी है, तो हो सकता है ये मसला। तो आपने उसमें क्या करना है कि अपने रीजनल ऑफिस आपने टाइमली कांटेक्ट करना है, आपने वहां जाना है, जो भी आपका रेलेवेंट रीजन है, आपने वहां जाना है, उनको बताएं कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है, मेरी बुक्स। और ये मैं बात कर रही हूँ मैट्रिक टिल बीए, बीए से ऑनवर्ड हमारे पास सॉफ्ट के अंदर बुक्स का डाटा है, उन दूसरे बच्चों का भी है, लेकिन बुक सिर्फ मैट्रिक से लेके बीए तक के बच्चों की आती है। तो अगर आपके घर के पते पे आपकी बुक्स नहीं आई तो आप वो जो डाकखाना करीब तरीन होगा उस पर भी हम चेक करवा सकते हैं, पता कर लेंगे कि आपकी बुक्स क्यों नहीं आई। लेकिन आपने टाइम मेरा ख्याल है वेस्ट किए बगैर इसको जो है कंटिन्यू करना है, क्योंकि बच्चे जो है वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो इसका वेट कर रहे होते हैं कि शायद हमें बुक्स आ जाएंगी तो हम। और ट्यूटर्स का भी इसी तरह होता है कि वो भी आप अपने ट्यूटर्स को भी आप चेक कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। तो ये चीजें वो है जो आप लोगों ने खुद जिनका पार्ट बनना है और आपने खुद उसको चेक करते रहना है, ताकि आपके, और अगर इनके आपको नहीं समझ आ रही, सो वी ऑल आर अवेलेबल इन द रीजन ऑफिस। आप हमारे पास आए, हम आपको आपका डाटा निकाल के देंगे कि आपका डाटा जो है वो किस स्टेप के ऊपर है, किस पॉइंट के ऊपर है, तो आप अपने प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने भी आपको बताया कि ये प्रोग्राम जो है हमारे पास ऑफर हो रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनकी स्टार्टिंग डेट सबकी 1 जनवरी, यानी कि साल के स्टार्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों के लिए जो ख्वाहिशमंद थे, जो अपना आगे जर्नी, जो ये स्टडी पीरियड है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो तमाम मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक जो है वो ऑफरिंग्स प्रोग्राम्स की हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना ये चाहूंगी कि बैरून मुल्क भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी या बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि मतलब कि ख्वाहिशमंद हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जॉब के साथ अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑफरिंग आपको देगी इसके अंदर, कि आप जॉब भी करें और जॉब के साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इतनी रिलैक्सेशन मिलती है और आपको इतना इजी एक्सेस आपको मिल रही होती है चीजों की कि आपको उसकी समझ आ रही होती है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी ऐड साथ में दे के उनके लिए भी प्रोग्राम्स की ऑफरिंग जो है वो भी साथ में कर दिया है, जो कि 1 जनवरी से उनको उन्होंने बता दिया है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, पहले हम, मेरा ख्याल है, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों की तरफ आऊंगी, आप लोगों के प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि बहुत सारे बच्चों ने लास्ट जब हम विजिट्स पे जाते थे, हम एडमिशन कैंपेन्स पे जाते थे, एग्जाम सेंटर विजिट्स पे जाते थे, बहुत सारे लोग हमसे सवाल, इवन बहुत सारे हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जहां पे हम अपनी कैंपेन करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं अबाउट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड ऑफरिंग्स। बहुत से लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया, अभी लास्ट हम लोग एक सनतजार के अंदर गए तो वहां पे बच्चियों ने हमसे सवाल किया कि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड हम विलिंग हैं, हम यहाँ से पढ़ना भी चाहती हैं, लेकिन हमें बहुत से लोगों ने ये कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है एचईसी से डिग्री के अंदर हर्डल्स आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं कि इस बार यूनिवर्सिटी ने, वैसे तो हर बार ही हमारा बड़ा अच्छा, ये इसके ऊपर हम बता भी रहे होते हैं रैंकिंग्स के अकॉर्डिंगली भी हमारी यूनिवर्सिटी आपको पता है कि टॉप रैंकिंग्स के अंदर है, तो इस बार अगर आप लोग एडमिशन का हमारा ये पैम्फलेट देखें तो इसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे एचईसी रिकॉग्नाइज्ड की आपकी एक स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हेड ऑफिस के अंदर, इवन हमारे रीजनल ऑफिस के अंदर बहुत सारा अमला ऐसा है, मतलब कि मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो यहाँ के पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली इतनी अच्छी यहाँ की डिग्री उसकी वर्थ है, तो हम इस सब यहाँ का पार्ट हैं। हम बहुत सारे एम्प्लॉयज खुद ऐसे हैं जो यहाँ से आगे से, अब जिन्होंने अपना स्टडी का जो पीरियड है उसको, जर्नी जिसको आप कह सकते हैं, उसको गो थ्रू किया हुआ है, इसके साथ वो इन टच भी हैं। तो ये काइंडली आप अपने माइंड से निकाल दें, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री की वर्थ है। तो ये बहुत सारे बच्चों को थोड़े से मेरा ख्याल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको काइंडली थोड़ा सा आपने क्लियर करना है। अच्छा जी, ओवर जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोग्राम्स की ऑफरिंग है, उसके अंदर आपका मैट्रिक प्रोग्राम भी है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम भी है, प्लस उसके अंदर आपके पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा आपके पास बीएस प्रोग्राम्स जो है वो आपके इंटरमीडिएट और 12 ग्रेड बेस्ड के ऊपर है, ठीक है, यानी आपने एफए एफएससी कर लिया, उसके बाद ऑनवर्ड आपके जो बीएस प्रोग्राम्स हैं उनकी ऑफरिंग्स है। उसके अलावा आपके पास बीएस प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके 14 इयर्स एजुकेशन के ऊपर बेस करते हैं,
वो है, और उसके अलावा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे इसके लिए मैंने देखा बहुत विलिंग होते हैं। जैसे हमारे राइट लेफ्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर कर रही होती हैं बीबीए प्रोग्राम्स, ठीक है। सिंपल बीबीए है आपका, उसके बाद आपका एडी बेस्ड है, आपका बीए बीएससी बेस्ड और इंटरमीडिएट बेस्ड है। इसको मेरा ख्याल है बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास बीएस प्रोग्राम जो है एसोसिएट डिग्री 14 इयर्स डिग्री बेस्ड के ऊपर है। देन आपके पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो लोग खास तौर पे जो टीचर हजार जो अपने जो अपनी फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फॉर इंटरमीडिएट जिन्होंने 12 ग्रेड्स पास्ट यानी उन्होंने एफएफएससी की हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। और ये 4 इयर्स प्रोग्राम आगे ऑनवर्ड आपका होता है। और फॉर बैचलर्स जो कि एडी आपका होता है, जो कि आपका वो स्टूडेंट जिन्होंने 14 साल डिग्री की होती है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन 4 साल से उसको कम कर दिया जाता है। उसके अलावा आपका जो फॉर मास्टर्स, ठीक है, जिन्होंने 16 जिसे आप कहते हैं ईयर्स कंप्लीट किए होते हैं अपनी डिग्री के, उनके लिए आगे कैटेगरीज है बीएड के अंदर, ठीक है, वो आपका 1.5 साल के अंदर कंसीडर होता है। अच्छा, इसके अलावा कॉमनवेल्थ के अंदर जो आपका एमबीए प्रोग्राम, एमबीए के लिए बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि विलिंग होते हैं, क्योंकि एमबीए आपकी एक ऐसी डिग्री है जो कि आपको थ्रू आउट जब तक आप लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला में सबको जिंदगी है, हमारी हम जिंदगी के साथ ही सब कुछ है, तो एमबीए जो है उसकी वर्थ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। तमाम दुनिया के अंदर जो आपका एमबीए प्रोग्राम है उसको, क्योंकि उसके अंदर कोर्स कंटेंट्स और मोड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके लिए आप उसका पार्ट है, आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि इसके अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, ठीक है। डिप्लोमा बेसिकली क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड का कोर्स होता है, और फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्लॉट ऐसा है जो कि बाहर गए हैं, तो वो कोई ना कोई हुनर सीख लिया उन्होंने, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई हुनर ऐसा है कि उनको बाद में चाहिए होता है कि आपके पास ये डिप्लोमा हो तो हम आपको इस पोस्ट के ऊपर जो है वो आप एलिजिबल होंगे। तो ये मैं समझती हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये जो डिप्लोमा वाली कैटेगरी है, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर मैं आपको कैटेगरीज बता भी देती हूँ। इसके अंदर आपके पास डिप्लोमा टेफल के अंदर है, आपके पास पीजीडी एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल प्लानिंग एंड, ये वो फील्ड्स आ जाएंगी जो बच्चे हमारे बाहर जॉब कर रहे हैं और उनको डिप्लोमा तो मस्ट चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज जो है वो डिप्लोमा की वर्थ बहुत ज्यादा समझते हैं। डिग्री तो है ही है, लेकिन डिप्लोमास भी उनके कंसीडर होते हैं, खास तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, आपका कतर हो गया, आपका दुबई हो गया, इस तरह की जो आपकी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मांगते हैं आपके डिप्लोमास की। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर है, इसी जिसको आप बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिमिनोलॉजी और पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड वीमेन स्टडीज, और उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये वो डिप्लोमास हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इसकी डिग्री या सर्टिफिकेट देती है, और वो आप उसके लिए आगे जहां भी आप जिस कंट्री में भी हैं और जिस फील्ड के अंदर आप खास तौर पे हैं, खसूसन आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये तो थी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे इंटरनेशनल बच्चे हैं, ये उनके लिए था। अब हम लोग चलते हैं जो हमारे अपने यहाँ के बच्चे हैं, अब उनकी बात करते हैं, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बताया, तो हमारे भी जो प्रोग्राम के बोर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस या शेयर किया जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगी कि जो हमारे यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स की ऑफरिंग हो रही है, और मजे की बात यह है कि हमारे ये जो पीएचडी और एमएस यानी एमफिल जो बच्चे करना चाह रहे हैं, आजकल स्कोप आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ लोगों का स्कोप बहुत ज्यादा हुआ है। वैसे तो हर कैटेगरी जो है वो अपनी जगह अपनी एक प्रॉपर हैसियत रखती है, और हर डिग्री की अपनी वर्थ होती है, क्योंकि कोई तालीम का पार्ट ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा सोर्सफुल है दूसरा नहीं है। नो, इक्वल जो है वो उसके अंदर ट्रीट किया जा रहा होता है तमाम डिग्रीज को। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं आजकल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप पीएचडी के अंदर देखें तो सबसे मजे की चीज ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो मैनेजमेंट से रेलेवेंट लोग एमफिल करना चाह रहे हैं और फिर आगे उसी फील्ड के अंदर अपनी वो करना कंटिन्यू जा रहे हैं पीएचडी, तो यूनिवर्सिटी इस बार ऑफरिंग की हुई है उसके अंदर। कंप्यूटर साइंस के अंदर है, अरबिक के अंदर है, शरिया के अंदर है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, साइंस एजुकेशन है और स्पेशल एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये मतलब कि वो कैटेगरीज है पीएचडी की जो आपने अगर एमफिल किया हुआ है, आप अपनी उसी फील्ड को आगे चूज करके कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद एमफिल के अंदर भी हमारी चीज़ें बहुत सारी कैटेगरीज का स्लॉट है, और जो ये पूरा जो एड में हेड ऑफिस आया था ये वाला, ये मैंने इसको फेसबुक के ऊपर, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, और इंशाल्लाह वेरी सून आप हमें जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखेंगे, तो वहां पे हम लोग जो है अपने वो आपके साथ ये प्रॉपर लेक्चर्स भी शेयर किया करेंगे, रिकॉर्ड करके भी, और या हम लोग आपके साथ वहां पे आके तो आपके साथ अपना डाटा जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, अनाउंसमेंट है, खास तौर पे एडमिशन के ऊपर, तो वो हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। अच्छा, इसी तरह आपके एमएससी ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं, और देन आपके एमबीए के प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, फिर आपके बीएस प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर आपके एफएससी बेस्ड है, फेस टू फेस है ये, ठीक है। उसके अलावा बीएस प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके फेस टू फेस है ये वाले भी, लेकिन ये आपके अच्छा कुछ आपके एफएससी बेस्ड है प्रोग्राम्स, कुछ आपके बीए बीएससी बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जो आपके एफएससी वाले हो ना, ये आपके बेसिकली ऑनर्स डिग्री के अंदर आ जाते हैं 4 इयर्स,
ठीक है, वो ऑलरेडी आपके मास्टर के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। उसके अलावा आपके बीएस प्रोग्राम्स हैं जो कि एडी बेस्ड है, और उसके अलावा आगे अगर हम लोग चलें तो आपको मैं बताती चलूं कि बीएस प्रोग्राम्स जो है वो भी एफएससी बेस्ड एफएससी बेस्ड वाले हैं, जो कि आपके 4 इयर्स ड्यूरेशन के होते हैं, जो कि ऑनर्स की इक्वल होते हैं। देन आपके बीएस प्रोग्राम्स है बीए बीएससी बेस्ड 2.5 साल। देन आपके बीएस प्रोग्राम्स है एडी बेस्ड, जिनका ड्यूरेशन होता है आपका 2 इयर्स, ठीक है। और बीबीए प्रोग्राम्स जो है जो कि बड़ी अच्छी ऑफरिंग है, जो कि आप एफए एफएससी के बाद भी कर सकते हैं। आप उस वो 4 साल का होगा, आपका ऑनर्स कंसीडर होगा वो आपका। और उसके अलावा बीए बीएससी बेस्ड है आपका, जो कि 2.5 साल होगा। और आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर जो आप उसके अंदर करते हैं वो आपका 2 साल का भी होगा, जो कि आपका एडी बेस्ड होगा। इसी तरह आगे चलें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की कैटेगरीज ऑलमोस्ट वही हैं जो मैंने आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बताई थी, वही कैटेगरीज हैं। और यहाँ पे भी बच्चे जो यहाँ पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, अगर वो डिप्लोमा करके आप समझते हैं कि हम अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, तो इन डिप्लोमास का पार्ट आप जरूर बने, ठीक है। उसका फायदा आपको ये होगा कि वो आपका एक एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है या कहीं पे भी, या आप किसी जगह शॉप पे काम करें, जो भी है, तो बहुत से लोग उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, शॉर्ट कोर्स होना चाहिए, 1 साल का ड्यूरेशन है, 6 मंथ के जितना भी है। तो वो जब आप एनरोल होंगे तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस और उसके ऊपर बता दिया जाएगा। इसी तरह जी आपके पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो टीचर हजरात जो अपना जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है या जो प्रॉपर अपने आप को इसी फील्ड के अंदर ताहयात लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है ये यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट ऑफरिंग्स होती हैं, जो कि अपने वो जो आपके साथी हैं उनके लिए की जाती हैं। इसमें क्या होता है कि बीएड आपका जो है वो 1.5 साल भी होता है, और आपका 2.5 साल का भी है, 4 साल का भी है, ठीक है। तो ये भी कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे मैंने शेयर भी कर दिया है। अगर इनकेस आपको वैसे तो हम इंडिविजुअल 1 बाय 1 मैं इंशाल्लाह अपने बाकी कॉलीग्स को भी साथ लाके आपके साथ सेशन करूंगी, जिसके अंदर आपको डिटेल के अंदर एक एक सेगमेंट के ऊपर हम लोग बात करके आपको सिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। अच्छा, इसी तरह आपके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स है, उसकी भी 3 कैटेगरीज है, वो भी यहाँ पे शेयर है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स, मैट्रिक प्रोग्राम्स। अब ये जो मैं जिस लास्ट कंटेंट पे जा रही हूँ दैट इज सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास और सर्टिफिकेट डिप्लोमास जो है, अच्छा इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें आपको चलता चलता थोड़ा सा मैं अगर बताऊं, वैसे तो मैं अब इस पे भी सेशन इंशाल्लाह प्रॉपर करूंगी। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो कैटेगरीज आएंगी हैं, इसके अंदर है जी आपके पास ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स की अगर ऊपर अगर आप लोग बात करें, तो ई कॉमर्स आपका जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, घर बैठ के आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, सिर्फ उसमें मसला क्या होता है कि आपको नो-हाउ नहीं होती, हाउ टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है। और जब अगर आप कर लेते हैं तो आपको टेक्निक्स पता नहीं होती। तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होती हैं, जो बच्चे नॉर्मली इनका टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ 6 मंथ इतना होता है, जो बच्चे इसमें एनरोल्ड होते हैं उसके अंदर बकायदा आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। यानी आप लोग ये छोटे छोटे कोर्सेज सर्टिफिकेट्स करके आपको इस पर सिखाया जाता है कि आपने किस तरीके से इनको समझना है, और जब आप इसकी डेप्थ तक चले जाते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अब हमने इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो सर्टिफिकेट इन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग इसमें देखें तो विजुअल इंपेयरमेंट का भी बहुत अच्छा सेगमेंट है, और डिप्लोमा इसके अंदर इस्लामिक फाइनेंस, ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जो है यूनिवर्सिटी जो है ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है ना इसकी ऑफरिंग कर रही है। तो इन सारी चीजों का जो है आपको पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। ये सारे बेसिकली वो सर्टिफिकेट कोर्सेज, और ये हर बार मेरा ख्याल है इसको यूनिवर्सिटी चेंज करके हर सेमेस्टर के अंदर लाती है, और फेसबुक के भी आते हैं, इसके अलावा आपके पास मार्केटिंग के भी आते हैं। तो ये इनको आप जरूर देखा करें, हर सेमेस्टर में ये मेरा ख्याल है रिपीट होके चेंज हुआ करेंगे। ये तो जी मैंने आपको ये बताया कि ये वो कैटेगरी है जिनकी ऑफरिंग हुई है। ये तो आज मैंने आपको जर्नल एक इसका ओवरव्यू दिया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स की ऑफरिंग हो रही है, दाखिले कब खुले हैं, लास्ट डेट्स कब है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि एडमिशन शेड्यूल जो है आपका मैट्रिक, एफए, बीएड और ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनका जो एडमिशन शेड्यूल है, वो जो क्लोजिंग डेट है आपकी वो आ रही है 10/2, ठीक है, यानी 10th February। उसके अलावा जो आपका पीएचडी है, आपका एमफिल है, आपका एडी बीएस बेस, उनकी आ रही है 17th February। उसके अलावा जो आपके ऑल प्रोग्राम्स एनरोल फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स का, उसका आपका जो एडमिशन शेड्यूल है वो 24/2/2025 को मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह जो है आपको मैंने फेसबुक के ऊपर मैंने इसको शेयर कर दिया था, एडमिशन के जिन बच्चों के एमफिल और उसके पीएचडी के एडमिशन टेस्ट की जो डेट है वो आपके हेड ऑफिस में होंगे। वो डेट्स भी हैं, काइंडली टाइमली अपना आपने जिस भी आपको लग रहा है कि आप कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो आप काइंडली टाइमली अप्लाई कर दें और अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर लें, ताकि आप लोग अपना ये जो एमफिल है या पीएचडी जिस भी मोड में आप जाना चाह रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करके आप अपना सफर को स्टडी का जो ये जर्नी है उसको शुरू कर लें। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं एक और इम्पोर्टेंट चीज के, यस
हमारी जो हेल्पलाइन है हेड ऑफिस की वो आप नोट कर लें 051111122468। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ हेल्पलाइन हेड ऑफिस की 051111122468। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे एमफिल या पीएचडी के लिए दाखिला लेना चाह रहे हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट का तो आपको पता है www.aiou.edu.pk। वहां पे जाके आप तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम डाटा आपको हर तरह का हमारी वेबसाइट से मिल सकता है। ठीक है, अच्छा एडमिशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई इन्फॉर्मेशन है आप लेना चाह रहे हैं तो आप वो ईमेल आईडी में अपना adms@aiou.edu.pk। और इसके अलावा जो सेकंड लास्ट बात जो है वो ये है कि आप लोगों ने जो अप्लाई करना है, हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आपने चेक करना है तो हमारे प्रोस्पेक्टस जो है वो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी, रीजनल ऑफिस में भी अवेलेबल है। काइंडली जो प्रोस्पेक्टस जब आप बाय करते हैं ना, तो मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रोस्पेक्टस को जो है ना उसको पढ़ा करें, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर एक तो बड़ी डिटेल के अंदर चीजें होती हैं, सेकेंडली प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोग्राम्स को क्राइटेरिया वाइज बताया होता है और प्रोग्राम्स को आपको क्रेडिट आवर्स वाइज भी बताया गया होता है कि इसके इतने क्रेडिट आवर्स हैं, इसके इतने क्रेडिट आवर्स हैं, आपको वो पता लगता है। फिर आपको असाइनमेंट्स का पता लगा है, शेड्यूल मतलब असाइनमेंट्स कैसे जानी है, टीचर को भेजनी है, ऑनलाइन जमा करानी है, मतलब वो सारा उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी क्लियर होती है उसके अंदर। इसके अलावा बच्चे जो हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो FMBP पे जाके a.au.edu.pk पे जाके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। मैनुअल फॉर्म जो है जो ADC और BEd के वो भी अवेलेबल है रीजनल ऑफिस पे, और जो हमारे सेल पॉइंट्स बने हुए वहां पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं वो CMS के लिंक के थ्रू अपने आप को वहां पे enrollment.aiu.edu.pk के थ्रू उसको कर सकते हैं। ये मैं सारे लिंक्स वैसे इंशाल्लाह, अब तो हमारा आगाज हो चुका है सेमेस्टर का, तो ये मैं सारे लिंक्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूंगी। उसके अलावा जो आपने फी डिपॉजिट करवानी है, फी डिपॉजिट कराने के लिए हमारे पास बैंक है, अलाइट बैंक है, ठीक है, MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उसके अलावा फर्स्ट वुमेन FWBL फर्स्ट वुमेन बैंक है, और NBP और यू पैसा, इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू आप लोग किसी भी ब्रांच के अंदर आप लोग जाके अपनी फी जो है उसको डिपॉजिट करा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो थे मैंने जनरल आपको चीजें बताई हैं हमारे किन किन प्रोग्राम्स की ऑफरिंग थी और कब इनकी स्टार्टिंग डेट्स हुई और कब इनकी लास्ट डेट्स हैं और आपने कहाँ कहाँ जाके अपने प्रोसेस को गो थ्रू करना है। इसके अलावा मैं एक जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती जाऊं। एक तो आप लोगों ने मोबाइल ऐप को अगर नहीं इंस्टॉल किया तो काइंडली उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए हम बता रहे होते हैं। आपको जितनी भी एडमिशन की अभी चीजें होंगी, जब आप यहाँ पे हमारे से दाखिला लेंगे तो आपको मोबाइल ऐप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो बच्चे नॉर्मली होता है कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं भी है, तो CMS पोर्टल पे जाके आप वहां से एक्सेस करें अपने थ्रू मोबाइल। सेकेंडली, बी अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स का खासतौर पे व्हाट्सएप चैनल जो है वो बहुत ही इजी टू एक्सेस है, ठीक है, उसका पार्ट बने, उसका लिंक मैं हर बार शेयर भी करती हूँ, आज फिर इंशाल्लाह करती हूँ वहाँ लिंक शेयर, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी अभी जैसे अभी ये सेशन किया मैंने, अभी जितनी लेटेस्ट न्यूज हेड ऑफिस से आ रही है, हमारे DRS ऑफिस से आ रही होती हैं, वो सारी मैं वहां पे शेयर करूंगी। वो आपको एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको कोई हर्डल नहीं होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आप वहां से डाटा ले लो, वहां पे मैं शेयर करूंगी। देन आपका असाइनमेंट्स का जो स्केड्यूल होता है वो मैं वहां पे शेयर करूंगी, आपका जो भी डाटा आ रहा होता है हमारे पास आपके तमाम प्रोग्राम्स का, तो वो मैं इंशाल्लाह वहां पे शेयर करती हूँ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। इवन ये जो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी होता है, इन सब के लिंक्स हर एक्टिविटी का जो है मैंने वहां पे शेयर किया होता है। तो बी अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, ताकि आपको घर बैठे जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक, जो आपके डोर स्टेप तक है, वो इजीली एक्सेस हो सके और अवेलेबल हो सके। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्कीम है उसके ऊपर सेशन फिर करेंगे, उसका भी बताएंगे आपको कि दाखिले खुल गया कि कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी और आप कब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे जो डिजर्व करते हैं उनका हक ना मारा जाए और उनको टाइमली जो अपना राइट अवेल करके अपना स्टडी पीरियड जो है इसको कंटिन्यू कर सके। ये था जी हमारा आज का सेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह ये जो यूनिवर्सिटी ने जितने प्रोग्राम्स की ऑफरिंग की है, जो जो आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली इसका पार्ट बने और बाकियों तक भी इंफॉर्मेशन शेयर करें एडमिशन की। हो सकता है आपके एक मैसेज से किसी की जिंदगी बन जाए और बहुत सारे लोग जो है इससे फायदा भी उठाएं, ताकि क्योंकि मैं समझती हूँ कि तालीम एक ऐसी चीज है जो कि आपको कहीं पे भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आने देगी। आपको अगर आपका हुनर है कोई, आपने कुछ पढ़ा हुआ है, आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतनी नो हाउ है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा कर सकते हैं कल को। तो ये था जी हमारा आज का सेशन, और वंस अगेन तमाम सुनने वालों को और जो हमारे ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने लोग हैं जो हमारा पार्ट हैं, नहीं भी हैं, तमाम लोगों को जो है हम नया साल जो है इसकी मुबारक देते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि सबके लिए अल्लाह ताला जो है इसमें आसानियां करे, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है और हमारे तमाम एम्प्लॉयज जो हैं उनको भी अल्लाह ताला जो है वो इतनी हिम्मत दें कि हम
हौसले के साथ, हिम्मत के साथ और इसी डिटर्मिनेशन के साथ हम ये जो हमारी यूनिवर्सिटी का एक मिशन है, हमारे वर्दी वाइस चांसलर और हमारे बाकी जितने जो है हायर अप्स हैं जिनके हदायत के अकॉर्डिंगली हम अपनी इस जर्नी को लेके चल रहे हैं, हम उनके तमाम इस मिशन को पूरा कर सकें और दिल के साथ हम यहाँ पे काम करते भी और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे इसी डेडिकेशन के साथ और इसी स्पिरिट के साथ, ताकि हम आप लोगों तक घर बैठे जितनी मैक्सिमम एफर्ट हम लोग कर सकें, हम आपको आसानी दे सकें। इंशाल्लाह जी अब अपने जो सेशंस हैं उनका कोई टाइम शेड्यूल भी अब मैं सेट करती हूँ ताकि आपको भी पता हो कि हमने कब आना होता है और अब इंशाल्लाह सेशंस के थ्रू भी प्लस ये जो सोशल मीडिया में आपको बताई थी प्लेटफॉर्म्स है इनका पार्ट जरूर बने ताकि आपको एडमिशंस के बारे में, आपको इन मोड्स के बारे में इन डेप्थ के अंदर पता हो कि फॉर एग्जांपल जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसमें 4 तरह की कैटेगरीज हैं, आपको पता होना चाहिए इस कैटेगरी का क्या फायदा है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम डिफरेंट सेशंस के थ्रू भी प्लस हम जो कैंपेन कर सके उसके थ्रू भी आपको आगाह करेंगे ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आपके साथ जो एक लाइजन में रहें और इस सफर को आप लोगों के साथ आपकी हेल्प कर सकें।